तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कबीर साहब के आने का मकसद क्या था इस दुनिया में। कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है, जो रहस्यवादी ज्ञान है, उसको उजागर करने के लिए कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं जीवों को समझाने के लिए। लेकिन कुछ लोग गलती से ये मान बैठते हैं कि कबीर साहब भी बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी बंधन में है, वो भी बार बार आम जीव की तरह आते हैं जाते हैं। सतयुग में सत्सुगत नाम से आते हैं, त्रेता में मनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। देखो वो भी तो आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह के भ्रमित कर देते हैं कि कबीर साहब भी एक आम इंसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब इस दुनिया में आ रहे हैं, वो हमारी खातिर आ रहे हैं, नहीं तो उनको आने की जरूरत नहीं है। वो तो विदेही अवस्था में रहते हैं, उनको आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इस अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाने के लिए वो इस धरातल पे आते हैं और एक गुरु का रोल अदा करते हैं, एक संत महात्मा का रोल अदा करते हैं। और वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करके उस रहस्य को प्राप्त करना चाहिए, उस गुप्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो हम क्या करते रह जाएंगे? हम नाम जपते रह जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब के आने से पहले भी इस दुनिया में तरह तरह के नाम चलते थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। हिंदू राम राम करते थे, मुसलमान कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के अल्लाह करते थे, लेकिन करते दोनों ही थे। एक भी ऐसा नहीं था जो राम राम नहीं करता था, अल्लाह अल्लाह नहीं करता था। तो अगर राम राम और अल्लाह अल्लाह करने से ही मुक्ति मिलती है तो कबीर साहब को आने की जरूरत ही नहीं थी। सब अपने राम राम और अपने अल्लाह अल्लाह में खुश थे, कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब इस दुनिया में नाम जपवाने आए थे कि भगवान का नाम जपो। ये सरासर अज्ञान है। कबीर साहब इस दुनिया में नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आए थे। जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बाबा नानक भी इस दुनिया में नाम जपवाने नहीं आए थे, नाम छुड़वाने आए थे। जो नाम हम पकड़ के बैठे थे, क्या बोला नानक साहब ने? अरे राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। कि राम राम करने से राम नहीं मिलता भाई। राम को समझना पड़ता है कि राम है क्या। राम कोई केवल नाम नहीं है, राम एक तत्व है, राम एक वस्तु है। और वो वस्तु कहाँ है? वो हम सबकी आत्मा में रम रहा है। जो तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। सारी दुनिया उसको राम मान बैठी है जो दशरथ के पुत्र दिखाई देते हैं, जबकि राम वो है जो दशरथ के पुत्र को भी चला रहा है। यानी राम जी के शरीर को भी जो चला रहा है वो है असली राम। और वो कौन है? वो आत्म राम है। एक तो काया राम है जो धनुष बाण लेके खड़ी है, और एक आत्म राम है जो धनुष बाण लेके खड़ी काया को लेके खड़ी है। इसको समझना पड़ेगा। जो धनुष बाण वाली काया राम है वो पानी में जलमग्न हो गई थी, शरीर पानी में छोड़ दिया था, जल गया।
पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते। उस आत्म राम को जानना है। अगर वो आत्म राम समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हें असली राम मिल गया, नहीं तो काया राम में ही उलझ के रह जाओगे। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। और ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था, अध्याय दूसरा पढ़ो, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा भविष्य में जब मैं, तू और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सदा सदा अटल रहते हैं, हमारा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? इस काया की होती है। शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, लेकिन हम तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हम और तुम कभी नहीं मरते, इसी को समझना है। तो हम और तुम शरीर नहीं है, हम और तुम आत्मा है। तो फिर ये शरीर कौन है? ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। हम और तुम पुतले नहीं है, हम और तुम तो इस पुतले को चलाने वाली आत्मा है। ये पुतला कैसा है? ये 5 तत्वों का पुतला आदमी और औरत जैसा है। शरीर आदमी और औरत जैसा है। किसी को आदमी का शरीर पकड़ा दिया, किसी को औरत का शरीर पकड़ा दिया, यानी कपड़े हैं ये। किसी को आदमी के कपड़े पहना दिए, किसी को औरत के कपड़े पहना दिए। अब जिसने ये पहना है कपड़ा, वो खुद को भूल गया कि मैं क्या हूं। अब अपने आप को कपड़ा मान के बैठ गया कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं। यही अज्ञान है। ये कपड़ा तो जीवात्मा ने पहने हैं, और जब ये कपड़ा पुराना हो जाता है, हे अर्जुन, ये आत्मा के कपड़े शरीर हैं। जब शरीर यानी कपड़ा जर्जर अवस्था में आ जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे कपड़े धारण कर देती है। जैसे मैंने किए, कैसे? सबसे पहले कौन सा कपड़ा धारण किया गया? मछली का, मत्स्य अवतार। विष्णु जी के 10 अवतार देखिए कौन कौन से हैं। पहला कपड़ा मत्स्य अवतार का किया गया, उस कपड़े को छोड़ दिया। अगला कपड़ा कछुए का पकड़ा, कछुए का कपड़ा पहना, पूर्व अवतार, जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसको भी छोड़ दिया। तीसरा अवतार जंगली सुअर का पकड़ा, वराह अवतार, उसको भी छोड़ दिया। फिर नरसिंह अवतार पकड़ा, उसको भी छोड़ दिया। वामन अवतार पकड़ा, कृष्ण अवतार पकड़ा, राम अवतार पकड़ा। ये सारे शरीर पकड़े छोड़ दिए, पकड़े छोड़ दिए। अब कोई सोचे कि विष्णु जी मछली है, कोई नहीं सोचेगा। कोई ये सोचे कि विष्णु जी कछुआ है या विष्णु जी जंगली सुअर है, कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात फिट हो चुकी है कि विष्णु जी आदमी है, वो आदमी जैसे दिखाई देते हैं। बस यही अज्ञान है। ना तो वो मछली है, ना वो कछुआ है, ना वो आदमी है। ये सब तो शरीर है। तो विष्णु जी है क्या? विष्णु जी एक आत्मा है, कृष्ण जी एक आत्मा है, राम जी एक आत्मा है, हनुमान जी एक आत्मा है। लेकिन हम आत्मा को तो ना जान के केवल शरीरों की पूजा में लग गए, इसलिए हमने दुनिया भर के मंदिर मस्जिद बना दिए। अगर हम आत्मा की पूजा में लग जाए, हे अर्जुन, इस दुनिया में पूजनीय केवल सत्य है, और सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, सब नाश हो जाता है।
ये धरती, आकाश, पाताल, हवा, पानी, ये सारे शरीर, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब नाश हो जाएंगे, एक दिन टूट जाएंगे, क्योंकि इंसान ने बनाए हैं, टूट गए। लेकिन जो असली चीज है, जो कभी नहीं टूटती, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो केवल और केवल आत्मा है। इसीलिए अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, आत्म ज्ञान को पाना चाहते हो, तो तुम्हें कहां जाना चाहिए? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, किसी ऐसे गुरु की शरण में जा जो तुझे तेरा ही ज्ञान करवा दे, जो तुझे तेरा ही बोध करवा दे, जो तुझे तेरी आत्मा का ज्ञान करवा दे। ऐसे गुरु की शरण में जा, ना कि उन गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हें कोई नाम जपवाए, जंतर मंत्र में उलझाए, तीर्थ पूजा व्रत में उलझाए। नहीं, एक बार तत्व ज्ञान हो जाने पर, यानी एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान में नहीं पड़ते हो, तुम कभी अज्ञान में नहीं रहते हो, फिर तुम ज्ञान में आ जाते हो और तुम नित्य शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा के चिंतन में लग जाते हो और धीरे 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 करके तुम अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाते हो। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। स्थित प्रज्ञ को यानी स्वरूप सिद्ध को किसी अन्य जीव पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है। यही कबीर साहब समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में हीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। अपनी आत्मा को भूल के, अपनी आत्मा को ना जान के हम दुनिया भर की पूजा पाठ में लगते हैं। जो हमारे चोले से भी नीचे की जूने हैं, हम उनको पूजने लग गए। ये पीपल, ये पेड़ पौधे, ये नीचे की जूने हैं। ये जानवर, कोई चूहों को दूध पिला रहा है, कोई सांप को दूध पिला रहा है, कोई गाय की सेवा कर रहा है, ये सोचते कि मुक्ति मिल जाएगी, जबकि वो उससे इंसान से नीचे की जूने हैं। यहां तक कि कबीर साहब ने कह दिया कि इस देही को सिमरे देव सो देही कर हर की से, इस देही को सिमरे देव सो देही कर हर की सेव। इस देही को देवता भी सिमरण करते हैं कि हमें ये मनुष्य चोला मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, और ये मनुष्य देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। जबकि गीता में देवताओं की पूजा को बिल्कुल मना किया गया है। हे अर्जुन, किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी आत्मा को जानो, उसको जानने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। यहां तक कि कृष्ण जी ने अपने समय में, जब वो आए हुए थे द्वापर में, गोकुलवासियों को बिल्कुल मना कर दिया था देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। कब किया था? जब उन्होंने पर्वत उठाया था अपने एक उंगली पे। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत था। क्यों उठाया था वो? क्योंकि किसी के साथ झगड़ा चल रहा था कृष्ण जी का। किसके साथ चल रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्रदेव। कोई राक्षस नहीं था, देवताओं का राजा था इंद्रदेव। देवताओं के राजा के साथ कृष्ण जी का झगड़ा चल रहा था। देवताओं के राजा की पूजा मना कर दी गई थी। कृष्ण जी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। तो इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव नाराज हो गए और क्या किया? घनघोर बारिश कर डाली। ऐसी बारिश करी कि गोकुल वालों को ऐसा लगने लगा कि अब मृत्यु आ गई, कि अब नहीं बचेंगे। तब उन लोगों को बचाने के लिए कौन उनकी जान का दुश्मन बन गया? देवता या राक्षस? देवता। देवताओं का राजा उनकी जान का दुश्मन बन गया, जिनकी आज पूजा करवाई जाती है। अगर आज के समय में भी कृष्ण जी होते तो हमें रोकते कि बेटा देवताओं की पूजा नहीं करनी है। उस समय रोका तो आज न रोकते,
लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि हमारा धर्म तो तब चलेगा जब हम देवताओं की पूजा करेंगे, जबकि ये बिल्कुल उलट कर रहे हैं हम। कृष्ण जी को पहाड़ उठाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर तुम्हें देवताओं से ना बचाना होता तो। इसलिए ना देवताओं की पूजा करनी है, ना दैत्यों की पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की। गुरु ग्रंथ सामने साफ लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के पास सुहाए। अगर किसी की पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि देवी देवताओं की पूजा तो ठीक है, खाली नुमाई कर ली, अब ये आत्मदेव की पूजा कैसे होती है? क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका कोई रूप रंग ही नहीं है। जैसे पंखे का रूप रंग है, दिखता है, लेकिन जो पंखे को चला रहा है करंट, उसका रूप रंग ही नहीं दिखाई देता, तो उसकी पूजा कैसे करें? इसीलिए गुरु धारण किया जाता है, नहीं तो गुरु धारण करने की जरूरत है ही नहीं। जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिए हैं उससे ज्यादा तुम लेके बैठे होगे। गुरु जी ने तुम्हें एक नाम दिया, राम जी राम राम करो, और तुम्हारे पास राम जी के 108 नाम होंगे, क्या पता, किताबों में लिखे होंगे। गुरु जी ने तुम्हें एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, तुम्हारे पास 1008 नाम पड़े होंगे शंकर जी के। गुरु जी से ज्ञानी तो तुम ही हो गए। गुरु से नाम नहीं लिया जाता, गुरु से नाम छुड़वाए जाते हैं कि गुरु जी मेरे सारे नाम छुड़वा दो और मुझे आत्मज्ञान दे दो, तब तुम्हारा जन्म और मरण का ये जो बंधन है टूटेगा, अन्यथा नहीं टूटेगा। जितने मर्जी नाम जपते रहो, शायद कहते कोई नाम संसार में, यानी करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला हो। सतपुरुष कौन है? सत्य ही सतपुरुष है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है और एक सत्य तत्व है। असत शरीरों को मानो और सत्य केवल और केवल एक आत्मा को मानो, केवल आत्मा को। बस सारी बुद्धि सुलझ जाएगी, सारी कहानी सुलझ जाएगी। जितना भी अज्ञान इस दुनिया में, जितना भी अज्ञान इस दुनिया में भरा पड़ा है, वो सारा खत्म हो जाएगा। यही मुसलमानों का भी सार है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए है। इसी आत्मज्ञान को समझाने के लिए, इसी आत्मज्ञान को समझाने के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करवाया सबसे, खुद होते हुए सबसे बड़ा, फिर भी अपनी बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति, एक आदमी का, सब जिन्नों को, सब फरिश्तों को सजदा करवाया। करो सजदा इसको। क्यों? क्योंकि इसको आम आदमी मत समझ लेना कि ये केवल मिट्टी का पुतला है। इसमें जो आत्मा स्थित है उसको जानना है। वो मेरा ही रूप है, वो मेरा ही रूप है। अगर मुझे ढूंढना है तो आत्मा को सजदा करना, शरीरों को मत करना। इसीलिए मुसलमान किसी शरीर को सजदा नहीं करते, किसी भी शरीर को नहीं सजदा करते। लेकिन जितनी बार नमाज पढ़ते हैं 2 बार सजदा करते हैं। एक बार आदम अलैहिस्सलाम के नाम पे और एक बार अल्लाह के हुक्म के नाम पे। अल्लाह को हर मुसलमान यहां से लेके अरब देश तक 2 बार सजदे करता है नमाज में, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि मैं 2 बार क्यों कर रहा हूं। जिस दिन उसको समझाने वाला कोई गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए, उस दिन हर मुसलमान की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक वो इस ज्ञान को नहीं समझेगा कि खुदा रहता कहां है, खुदा को मान रहा है मुसलमान, लेकिन खुदा को जान नहीं रहा है, क्योंकि खुदा खुद में बसा है। जब तक खुद को नहीं जाना
तब तक खुदा को नहीं पाओगे। नाम भी देखो कैसा रखा है, खुदा, खुद से ही बना है खुदा, क्योंकि वो खुदा हमसे जुड़ा है ही नहीं, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कुरान में बोला गया कि जो रूह है वो कभी फना नहीं होती, वो कभी फना नहीं होती। तो फिर तो दो अविनाशी हो गए, फिर तो अल्लाह अविनाशी हो गया, रूह भी अविनाशी हो गई, फिर तो दो अविनाशी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसी रूह में अल्लाह का वास है, लेकिन वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है, इसलिए केवल नमाजें अदा कर रही है, बस मान रही है अल्लाह को कि हाँ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह है कहां, मिलेगा कैसे, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इन लोग को ये समझा दिया गया है कि कोई भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता, कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, जबकि इनके ही नबी अल्लाह से बात भी करते थे, अल्लाह को देखते भी थे। लेकिन इनको ऐसा समझा दिया गया है कि कोई अल्लाह से मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये बिगड़े हो गए हैं कि अल्लाह से तो कोई मिल ही नहीं सकता, बात ही खत्म कर दी। ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे पहाड़ पे चढ़ के, वो कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कामिल मुर्शिद नहीं मिला है, हमें वो अल्लाह का भेद बताने वाला नहीं मिला, इसलिए हम केवल सजदा कर रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक जीते जी हमने उसको नहीं जान लिया, उसको प्राप्त नहीं किया, हमारे सजदे का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी हम पानी को तो सजदा कर रहे हैं, प्यास लगी है पानी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन सारी उम्र हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा उसका। यही कबीर साहब ने समझाया कि तुम केवल नाम जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, सारी उम्र भी इतने नाम जपते, लेकिन वो चीज नहीं मिली। इसीलिए मना किया, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, वो तो कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो मेरे पास में है तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा, जबकि अल्लाह के लिए भी ये बोला गया अल्लाह जर्रे जर्रे में है। जब जर्रे जर्रे में है तो क्यों अनुभूति नहीं हो पा रही उसकी, क्योंकि मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूं। जर्रे जर्रे को मैंने कुछ और ही समझ लिया है, घट घट को मैंने कुछ और ही समझ लिया है। साहिब कह रहे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुई। घट घट को हमने मान लिया है कण कण, अब कण कण में परमात्मा है, फिर तो गंदगी में भी परमात्मा है, दारू शराब बीड़ी जर्दा गांजा उसमें भी परमात्मा है, फिर परमात्मा मुंडे रखने में क्या प्रॉब्लम है, परमात्मा शराब को पीने में क्या प्रॉब्लम है, अगर हर जगह परमात्मा ही है तो नहीं है। कण कण में माया विराजमान है, परमात्मा केवल घट में है। कौन से घट में है, आत्म घट में है। हमारे पास तीन घट हैं, एक तन घट, एक मन घट और एक आत्म घट। तन घट को ये दिखाई नहीं है, सब माया का खेल है, चमड़ा हड्डी मांस सब माया का खेल है। मन घट कहाँ है, मन घट आंखों के पीछे है, विराजमान है, ज्योत स्वरूपी है, ज्योत ही मन है। जितने भी गुरु आंखों के पीछे ध्यान लगवाते हैं, त्रिपुटी में ध्यान लगवाते हैं, ये सब मन के ही पुजारी हैं, ये सब तुम्हें मन का गुलाम बना देते हैं। ज्योत स्वरूपी अलग निरंजन की पूजा करवाते हैं। नानक साहब ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है और अपना मूल पहचान, ये ज्योत आई कहां से है उसको जान, इसका मूल क्या है, ये प्रकाश आया कहां से। तो कबीर साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के संबंधे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये नूर रूपी प्रकाश ये कहां से आया, अव्वल अल्लाह नूर पाया, ये परमात्मा से, अल्लाह से, उस आत्मदेव से प्रकट हुआ है। इसको परमात्मा मत बना देना।
शायद कहते हैं ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं दास का पठाऊं भव पारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा, जो निज होए हमारा, जो मेरा हो जाता है केवल मेरा, फिर वो कहीं और सजदा नहीं करता। समझ जाना कि अब उसको मैं पठाऊंगा। यानी एक खसम वाली जो जनानी होती है, पतिव्रता होती है, उसका पति हमेशा उसके साथ है, और जिसने गजब ही 4-5 कर ली हो उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला, यही रखे खाएंगे। तो इसलिए नानक साहब कह रहे तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एह आस एह आधार, नानक नीच कहे विचार, ये धारक रूप रहा करता। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, सब एक ही राम में उलझ गए हैं। जबकि कबीर साहब ने क्लियर किया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। पहला राम ये काया राम, इस काया को देख के समझ में आता है राम जी है, कृष्ण जी है, हनुमान जी है, कौन है ये? काया राम पहला राम। दूसरा राम कौन है? एक राम गटगट में बैठा, ये जीव राम है जो इस काया को चला रहा है। राम जी का काया राम जी का जीव चला रहा है, हनुमान जी की काया हनुमान जी का जीव चला रहा है। हर आदमी का, हर औरत के शरीर को उसका जीव चला रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सरल पसारा। ये कौन सा राम है? ये मन राम है, ये ज्योति स्वरूपी राम है जो पूरा पसारा डाल के बैठा है इस 3 लोक का। एक राम का सरल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। वो कौन है? वो आत्म राम है, वो निरालंब राम है। उस राम को जानना है। समझो सबको जान लिया, और उसको ना जाना तो समझो सब कुछ जानकर भी कुछ ना जाना। इसलिए साहिब ने कहा एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात जाए। केवल एक मूल को जान लो, और जितना पानी तुम्हारे पास है उसी मूल में डाल दो, तो तुम्हें पत्ते भी मिल जाएंगे, फल भी मिल जाएंगे, फूल भी मिल जाएंगे, टहनियां भी हरी भरी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने जड़ को छोड़ के वो पानी पत्तों पे, टहनी पे, डाल पे डालना शुरू कर दिया तो सारा पानी बर्बाद हो जाएगा और पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए केवल एक मूल को जानना है। मूल को जान लिया, समझो सब कुछ जान लिया। तो इसी को समझ जाना है। 4 राम है और देव 5 हैं। कौन कौन से 5 देव हैं? अरे 3 देव को समझ ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 3 देव को सब कोई ध्यावे, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिससे ये काया चल रही है, ये खा रही है, पी रही है, ये बढ़ रही है, घट रही है। 3 देव को सब कोई ध्यावे। इसी 3 देव को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी बोल देते हैं। इसको समझ ध्यावे। इसी को जीओडी बोल देते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। तो इसको सारी दुनिया पूछ रही है। 3 देव को समझ ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। चौथा देव कौन है? अलख निरंजन देव, जो इन तीनों को उत्पन्न करता है। ये तीनों जो भक्ति करते हैं, शिव जी हिमालय में बैठ के किसकी भक्ति कर रहे हैं? विष्णु जी शेषनाग पे बैठ के किसकी भक्ति कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल पे बैठ के किसके ध्यान में लीन है? वो चौथा देव है, वो अलख निरंजन है। पहले आते थे ना लाल वाले चोले धारण करके बाबे, कान में नाटियां डाल के, कुंडल डाल के, और घर घर में जाके अलख जगाते थे। अलख निरंजन सुना नाम? किस किसने सुना? आप खड़े कर लेना। सभी ने सुना है ना? कभी इसका कोई फोटो देखा अलख निरंजन का?
अगर आप अपने शहर की दुकान में जाओगे, जो धार्मिक किताबें बेचते हैं, कैलेंडर बेचते हैं, उनको बस इतना कह देना भैया अलग निरंजन का कैलेंडर दे दो, वो भी सोच में पड़ जाएगा क्या मांग लिया भाई ने, वो दे नहीं सकता क्योंकि उसका कोई कैलेंडर है ही नहीं, वो निराकार है। अलग निरंजन निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई कैलेंडर नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, लेकिन वो फिर भी है और सबके साथ है और सबके पास भी है। और आप दिन भर जो भी काम करते हो उसी के कहे के करते हो। अगर आप चाय भी पियोगे ना तो वो कहेगा कि चाय पीनी है तो तुम कहोगे भैया चाय ले आओ, और साथ में बोलोगे भी मेरा मन कर रहा है चाय पी लेते हैं। ये जो मेरा मन कर रहा है ना, ये मन है कौन जो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मेरा मन कर रहा है घुमाते हैं, मेरा मन करता है टहलाते हैं, मेरा मन कर रहा है सो जाते हैं, मेरा मन कर रहा है टीवी देख लेते हैं, मेरा मन कर रहा है मोबाइल चला लेते हैं। ये जो मन है यही अलग निरंजन है। और ये किसका पति है? माया का पति है, इसलिए इसको मायापति भी कहते हैं। ये मन और माया की ही नजरी है। ये मन पुरुष रूप में हर जगह विराजमान है और ये माया स्त्री रूप में हर जगह विराजमान है। ये माया और पुरुष यानी ये मन और माया इस दुनिया में यही है। जो भी दिख रहा है मन और माया ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। जो आपका स्वरूप है वो आपको पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरा भाई क्या है, मेरी माँ कैसी है, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी चाची मेरी नानी कैसी है। आपने मन और माया को ही माँ भाई बहन बाप रिश्तेदार बना लिया। जितने भी आदमी हैं ये सब मन है, मन का साकार रूप है। और जितनी भी औरतें हैं ये माया है। विराट रूप में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया ना, किसका रूप था वो? उनका अपना रूप था, किसी और का था? अपना विराट रूप जब दिखाया तो उन्होंने केवल अपनी शक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने दुनिया में जितने भी आदमी थे सारे सामने लाके खड़े कर दिए। और क्या बोला उससे पहले कि बेटा तू मुझे समझने के लिए, मुझे देखने के लिए ये तेरी आंखें फेल हो जाएंगी, तुझे समझ में नहीं आएगा कि देख क्या रहा है, इसलिए पहले तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूं। जब दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को तब ये रूप दिखाया, तब अर्जुन उसको देख पाया, समझ पाया कि भाई ये क्या है। चारों तरफ पूरे आसमान में आदमी आदमी खड़े हो गए। वो भी कंफ्यूज हो गया, मैं किसको कृष्ण बोलूं। हार के दोनों हाथ जोड़ के कांपता हुआ बोला महाराज आप कौन हो। बुद्धि टकरा गई, ये भी भूल गया कि सामने कौन खड़ा था थोड़ी देर पहले। यही बोल दूं कृष्ण जी आप कौन हो, कृष्ण जी भी भूल गया नाम उसका। कहता है आप कौन हो, तब उन्होंने ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूं, उन्होंने भी कहा कि इस तीनों लोक का नाश करने वाला मैं काल हूं। तब कृष्ण जी जो विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपको सखा भ्राता केशव कन्हैया क्या क्या बोलता रहा। आप वो नहीं हो, आप केशव नहीं हो, आप मेरे सखा नहीं हो, आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष बोला है उनको। और इस विराट रूप को तुम किसी को दिखा दो, कृष्ण भगत को कहा, वो क्या कहेगा ये तो कृष्ण जी है। वो माफी मांग रहा है, अर्जुन माफी मांग रहा है कि आज तक मैं तुम्हें केशव केशव करता रहा, मुझे माफ कर दो। आप केशव नहीं हो, आप तो कुछ और ही हो। केशव का तो केवल तुमने रोल अदा किया, केवल रोल अदा किया, एक पुतला शरीर धारण करके, जबकि तुम तो अनंत हो, सारे शरीर तुम ही हो। और मैं तुम्हें केवल एक केशव मानता रहा। माफी मांगी है, अध्याय 11 पढ़ो, क्षमा मांगी है उसने। तो इसीलिए जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है तो यह ज्ञान समझ में आता है। गुरु का ज्ञान ऐसे नहीं समझ में आता।
जब दिव्य दृष्टि मिलेगी तो हर जगह निरंजन दिखाई देने लगेगा। जो अलग है वो लखने में आ जाएगा। साहिब कहते हैं मैं तो लखा 3 लोक में, तू क्यों कहे अलग? तूने अपने नाम के आगे अलग क्यों लगा रखा है? मैं तो जहां देखता हूं तू ही तू है। ये जितने शरीर हैं यही अलग निरंजन है, और जितनी लड़कियों औरतों के शरीर है यही आदि माया है, जग जननी है। कौन पैदा कर रही है जगत को? पत्थर की मूर्ति पैदा कर रही है क्या? जग जननी किसको मान बैठे हो? पत्थर की मूर्ति को। और बच्चे कौन पैदा कर रही है? घर की औरत। तो जग जननी वो पत्थर की मूर्त हुई या घर की औरत हुई? किसको मां बोलोगे? दूध किसका पिया था? मां का पिया था। तो हमारी मां वो है, और हमारी नहीं, सारे जगत की मां स्त्री है। पत्थर को मां मत मान लेना। तो इसीलिए जो मूल ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको समझने के लिए दिव्य दृष्टि और दिव्य विवेक, दिव्य बुद्धि, ये दोनों ही चाहिए, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला कि इस निरंजन से बचना है तो मेरे शब्द को जान लो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर लाखों, जो निज होए हमारा। शब्द को जानो। शब्द क्या है? ये 52 अक्षरी शब्द से काम नहीं बनेगा, ये मंत्रों को जपने से काम नहीं बनेगा, ये तो होठ कंठ का काम है मंत्र बनाना। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमर कहिए, सिमर सिमर नर पुत्रो पारा। ये 52 अक्षर खेल है जीव का। जीव कट गई, सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे, कुछ न जप पाओगे। इसीलिए बोला होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लगे सो निज हंस हमार। उस गुप्त वस्तु को लखो जो तुम्हारे पास है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु कब मिले भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु रखाए, और कोटि जन्म का बंध था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत गए हमारे उस वस्तु को ढूंढने के लिए जो हम स्वयं हैं, जो खुद मैं हूं। खुद को ही ढूंढने में जन्मों जन्म लगा दिए, अभी भी मैं ढूंढ पाया। अभी भी अपने आप को आत्मा न मान के शरीर मान बैठा हूं। कैसे बात बनी? इसीलिए आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। जब आत्मज्ञानी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा तो पहला लेसन क्या बताएगा आत्मज्ञानी गुरु? आत्मज्ञानी गुरु कोई मंत्र नहीं कहते कि आदमी आ गया तू भी जप ले, औरत आ गई तू भी जप ले। तुम्हारे जो जाप है उनको छुड़ाने के लिए गुरु लेते हैं मंत्र कि बेटा वो बन जप जो पिछले गुरु ने दिया है, और अगर दिमाग में सेट हो गया है वो, तो ये जप इससे वो रिलीज हो जाएगा। आत्मज्ञानी गुरु क्या देते हैं? तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा स्वरूप बताते हैं कि बेटा ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये है पहला लेसन आत्मज्ञानी गुरु का। यानी तुम्हें शरीरों से न्यारा करते हैं, क्योंकि जितने भी शरीर हैं ये सब निरंजन का रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहे कबीरा। इस कबीरा रूपी अज्ञानी जीव को परमात्मा बना देना है। कोटि को ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साई तेरी बंदगी से जीव हो जगदीश। ऐसी भक्ति मिलेगी कि परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा, कि परमात्मा को ढूंढोगे तो वही परमात्मा हो जाओगे। राजा राजा कर दी, मैं आप ही राजा हुई, आप ही राजा हुई, मैनू हीर ना आपको कोई। अब मैं हीर नहीं रही, अब मैं हीर हो जाऊंगी, अब मैं हीर नहीं रहूंगी। गंगा नदी समुद्र में गिरती है तो गंगा नहीं रहती, उसके बाद वो समंदर ही हो जाती है।
इसी को समझना है। जब तक परमात्मा को ढूंढोगे नहीं मिलेगा, जब खुद को ढूंढोगे तब मिलेगा। इसीलिए बोला साहब ने, आत्म में परमात्मा दर्शे, आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन होगा। अरे आत्म में परमात्मा दर्शे, परमात्मा में झाई और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा सा। कबीर साहब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देते हैं, तुम्हारी आत्मा ही सार शब्द है। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही सार शब्द है, और ये जो जीव आत्मा है ये उसका सिमरण करेगी, अपने सत्य स्वरूप का सिमरण करेगी, तब जाकर ये अपने आप को जान पाएगी, नहीं तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते हैं एको सिमरो नानका जो जल जल रहा समाये, और वही को क्यों सिमरिए जो जन्मे पे मर जाए। उसको क्या सिमरण कर रहे हो जो पैदा हो गया और मर जाएगा, उसको सिमरो जो आदि अनादि सच है, आदि सच अनादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत्य को जानो तब समझो कि काम बनेगा, नहीं तो ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते अपना जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें पूजना तो राम को ही है, लेकिन राम और राम में भेद जान लेना है। लेना तो हमने नाम ही है, लेकिन नाम और नाम में भेद समझ लेना है। एक नाम 52 अक्षरी है और एक 52 से न्यारा है। तो कहते हैं एक नाम को जान के जो 52 से न्यारा है उसको जान लो, एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। चंचल, चंचल से नीचल भया, अचल हो गया। जो पहले डोलता फिरता था, सोती भटकती फिरती थी, अब अपने स्वरूप में स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। अब उसकी मुक्ति होगी, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो मन के साथ लग के ये जन्मों जन्मों से भटक ही रही है, 1,84 में धक्के खा रही है, और अगर अभी भी शब्द को नहीं छीन पाई तो वापस 84 में चली जाएगी। तो कहते हैं 1,84 भटक के अरे पापे अटकी आए, और अब उसकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। दोबारा तैयारी कर लो 84 में जाने की। अगर अभी भी उस सार शब्द को, निज नाम को नहीं छीन पाए, अगर अभी भी 3 गुणों में उलझे रहे तो गीता में स्पष्ट बोला, हे अर्जुन, जो मेरी 3 त्रिगुणी माया को नहीं लांग पाते वो जन्मों जन्म 1,84 में भटकते हैं, और जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है त्रिगुणी माया? जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है वो माया ही है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये जंतर मंतर तंत्र, ये पूजा पाठ आडंबर, ये जितना भी तीर्थ व्रत मुहूर्त है सब कुछ ये माया ही है। जानना किसको है? आत्मदेव को, और वो 3 गुणों से न्यारा है। अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम्हें तुम्हारा निज नाम चाहिए तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए तब तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसी और का नाम जपना है। आत्म ज्ञान का मतलब खुद को जानो। आत्म कथा मतलब खुद की कथा। आत्म हत्या मतलब खुद के शरीर की हत्या। आत्म कल्याण मतलब अपना कल्याण। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। जब खुद का ज्ञान हो गया तो खुदा दूर नहीं है। इसीलिए आत्मा को जानो। और ये कैसे मिलेगी? एक भेदी गुरु के द्वारा। जब तुम रहस्य को समझ लोगे, अपनी आत्मा के रहस्य को समझ लोगे कि मेरी आत्मा कहाँ विराजमान है, अपनी आत्मा से मैं कैसे जुड़ूं,
क्योंकि तुम खुद से ही अलग हो चुके हो। एक कुत्ता शीशे में देख रहा है अपने प्रतिबिंब को, अब वो खुद को भूल गया और अपने प्रतिबिंब को देख देख के भौंक रहा है। उसको अपना होश ना रहा, अपने प्रतिबिंब में पूरा ध्यान रम गया, बंधन में चला गया, मर जाएगा भौंक भौंक के। साहिब कहते जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रमते भूत मरे हो, और कहे कबीर नन्ही के सुगना तुम्हें कौन पकड़े हो। तुझे कौन पकड़ेगा? क्या वो शीशे वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को आगे काट सकता है? सारी उम्र जोर लगा ले, नहीं काट सकता। इसी प्रकार क्या तुम्हें कोई यमराज यमदूत पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, लेकिन पकड़ के ले जाता है। कैसे ले जाता है? क्योंकि तुम ही उसका हाथ पकड़ लेते हो, तुम ही ने पकड़ लिया उसको और मारे गए। जैसे तोता उस नली को कस के पकड़ लेता है, जिस नली को छोड़ के उसने उड़ना था, तो तोता पकड़ने वाला उसको आराम से आगे पकड़ लेता है। तो पकड़ा तोते ने था और सोच रहा था नली ने मुझे पकड़ लिया। इसलिए साहब ने बोला, कहे कबीर नली के सुगना, सुगना यानी तोता, नली यानी नली। कहे कबीर नली के सुगना तुम्हें कौन पकड़ी? तुझे कौन पकड़ सकता है? लेकिन तू अपने स्वरूप को जान ले, क्योंकि यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, केवल देही को पकड़ सकते हैं वो। जैसे तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुमने क्या पकड़ा? हाथ पकड़ा, मेरी आत्मा को थोड़ी नहीं पकड़ लोगे। लेकिन अगर मैं इस आत्मा को इसी शरीर में रमा हुआ रहने दूं, तो तुम मेरी आत्मा को भी पकड़ के बैठे हो। जहां जहां तुम शरीर ले जाओगे वहां मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे मैं शरीर छोड़ दूंगा तो तुम्हारे हाथ में केवल लाश रह जाएगी, केले का छिलका रह जाएगा और केला गायब। इसी प्रकार आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये आत्मा अपने आप को जान ले तो, नहीं तो ऐसे ही जन्म वालों में भटकती रहेगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। प्रथम दीक्षा